कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। इसीलिए हम परीक्षा गुरु को मानते हैं कि वो परीक्षा गुरु कम से कम जो उपन्यास के तत्व हैं, भाषा, शैली, उद्देश्य, चरित्र, योजना, तो उसके आधार पर वो ठीक बैठता है। लाला श्रीनिवास दास 1882 में परीक्षा गुरु लिखे, इसी को ही पहला उपन्यास माना जा रहा है। तो अब आप यहीं और भी बताएंगे कि 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, तो इनको ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे पहला उपन्यास माना जाता है। जो परीक्षा गुरु है उसमें है क्या, कहानी क्या है? इसमें दिल्ली के एक सेठ की कहानी को बताया गया परीक्षा गुरु में, जिसका नाम है मदन मोहन। उसकी संगति ठीक नहीं है मदन मोहन की, और वो दिल्ली का एक सेठ है। कुसंगति के कारण अपना बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुका है। आमतौर पे ऐसा होता है, संगत से गुड़ आते हैं, संगत से गुड़ जात, आस भास और मिसरी एक भाव विकात। संगति से ही सब कुछ होता है। जो परीक्षा गुरु उपन्यास, उसमें एक व्यक्ति कैसे जो कुसंगत में पड़ के अपना सारा धन खर्च कर देता है और फिर धीरे धीरे अपने मित्र के प्रयास से अच्छी संगति में आता है, फिर उस परिस्थिति से बाहर निकलता है। इस रचना का मूल भाव यही है कि किसी व्यक्ति को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी चद्दर हो। चद्दर से बाहर अगर कोई पैर फैलाएगा तो फिर समस्या होगी। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि अपनी निज भाषा की उन्नति का भाव भी रखा गया। तो इसीलिए परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया। अब दूसरे मत के अनुसार क्या है? एक मत तो यह है कि परीक्षा गुरु ही है। दूसरा मत क्या आता है? क्योंकि जब आप कोई डिबेट वाला प्रश्न लिखेंगे तो आपको एक दो मत स्पष्ट करना हो। दूसरा मत क्या कहता है कि भाग्यवती जो है उपन्यास, जो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा, इस उपन्यास में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि इसे हिंदी का पहला उपन्यास मान सकते हैं। क्या है इसमें? इसका लेखन अगर देखें तो भाग्यवती का 1877 में हो चुका था। 1877 में इसका लेखन हो चुका था, लेकिन भारतीय स्त्रियों को इसमें गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी गई है। तो आदर्श बहुत ज्यादा प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास बेसिकली यथार्थ का रचना है, लेकिन यहां पर भाग्यवती में क्या है कि गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी जा रही महिलाओं को, कैसे रहना चाहिए। पति परमेश्वर है, उसी को अपना भगवान मानो, उसके प्रति जो भी हो पाए वो करो, पहले वो खा ले फिर तुम खाओ। तो ये तो शिक्षा दी जा रही है ना। समय भले पहले ही लिखा गया, लेकिन उपन्यास के आधार पर, यथार्थ के आधार पर ये थोड़ा कमजोर है। लेखक स्वयं इस बात को कहते हैं, श्रद्धाराम फिल्लौरी, कि ऐसी पोथी है जिसके पढ़ने से भारत खंड में स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा मिलेगी। मतलब भाग्यवती एक ऐसी पोथी है जिससे भारत की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म, कैसे गृहस्थी को चलाना चाहिए, उसकी शिक्षा मिलेगी। तो शिक्षा का भाव है भाई। अगर शिक्षा का भाव है तो फिर बहुत ये यथार्थ के नजदीक नहीं है। अब इस बात पर आम सहमति बन चुकी है कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही है। एक डिबेट आपने बता दिया, भाग्यवती को लेकर थोड़ा सा मामला है, लेकिन अब परीक्षा गुरु पर सहमति है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी रचना का मूल्यांकन इसलिए होगा क्योंकि साहित्य में जो चीजें आवश्यकता है, क्या वो चीजें उस रचना में है? क्या पहले भले लिखा गया, लेकिन उपन्यास के जो तत्व हैं, जो बारीकियां हैं, क्या उसमें दिखती हैं? नहीं दिखती। तो इसलिए हम इसे नहीं मान सकते। तो हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि परीक्षा गुरु भले ही भाग्यवती के बाद में आया, लेकिन उपन्यास के तर्की कसौटियों पर वो ज्यादा खरा उतरता है। इसीलिए अधिकतर साहित्यकार यह मानते हैं कि भारत में हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। बस टिप्पणी खत्म।